जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। गांधी जयंती पर कांग्रेस ने लिखा संकल्प, कहा हम सुनिश्चित करें कि करुणा की राजनीति नफरत की राजनीति पर हो हावी। आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि झूठ पर करुणा की राजनीति नफरत की राजनीति पर हो हावी हो। कांग्रेस ने झूठ पर सच्चाई की जीत की दिशा में काम करने का भी संकल्प लिया और यह सुनिश्चित किया कि करुणा की राजनीति नफरत, प्रतिशोध और पूर्वाग्रह की राजनीति पर हावी हो। इस बार देश बापू की 154वीं जयंती मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने सोमवार को उन लोगों के पूर्ण पाखंड को पर्दाफाश कराने का संकल्प लिया है जो गांधीवादी प्रतीकों को अपनाते हैं और उनकी विरासत को दुनिया में सामने पेश करते हैं, लेकिन उनके द्वारा समर्थित मूल्यों को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। कांग्रेस ने झूठ पर सच्चाई की जीत की दिशा में काम करने का भी संकल्प लिया और यह सुनिश्चित किया कि करुणा की राजनीति नफरत पर, प्रतिशोध और पूर्वाग्रह की राजनीति पर हावी हो। कांग्रेस ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें न केवल एक व्यक्ति बल्कि एक विचारधारा और देश का नैतिक वाहक बताया। कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने यहां राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एलन मस्क ने कनाडा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। पीएम ट्रूडो के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कनाडा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने देश में फ्री स्पीच को कुचलने के लिए कनाडा की जस्टिस ट्रूडो सरकार की आलोचना की। दरअसल कनाडा सरकार ने हाल ही में एक आदेश में कहा है कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस के रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए सरकार के साथ औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने गुरुवार 2 अक्टूबर को अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कनाडा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने देश में फ्री स्पीच को कुचलने के लिए कनाडा की जस्टिस ट्रूडो सरकार की आलोचना की। दरअसल कनाडा सरकार ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के रेगुलेटरी कंट्रोल के लिए सरकार के साथ औपचारिक रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। एलन मस्क ने पत्रकार और लेखक ग्रीनवाल की एक्स पर की गई एक पोस्ट का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की है। ग्रीनवाल के ट्वीट पर मस्क ने दिया जवाब। ग्रीनवाल ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा, दुनिया के सबसे दमनकारी ऑनलाइन सेंसरशिप योजनाओं में से एक से लेस कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि ब्रॉडकास्ट की पेशकश करने वाली सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को रेगुलेटरी कंट्रोल की परमिशन देने के लिए औपचारिक रूप से सरकार के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा को 10 वर्षों तक मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं। असम मुख्यमंत्री शर्मा ने ऐसा क्यों कहा? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 10 साल बाद ही 4 इलाके में रहने वाले मुसलमानों से वोट मांगेंगे। शर्मा ने कहा कि भाजपा को वोट देने के कुछ मापदंड है। हम उन लोगों में से वोट मांगते हैं जिसके 2 या 3 से अधिक बच्चे नहीं है। शर्मा ने आगे कहा कि 4 इलाकों में रहने वाले मुसलमानों की मानसिकता बदल रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार 1 अक्टूबर को एक ऐसा बयान दिया जिसके काफी विवाद खड़ा हो गया। शर्मा ने दावा किया है कि भाजपा को कम से कम 10 सालों तक चापोरी इलाके में रहने वाले मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं, कम से कम 10 साल का समय। शर्मा ने आगे कहा कि 4 मुसलमानों में रहने वाले मुसलमानों की मानसिकता बदल रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कम से कम 10 साल का समय चाहिए। उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से 4 क्षेत्रों में जाऊंगा और उनके भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह करूंगा। इस बीच शर्मा ने यह भी दावा किया कि असम के लोगों पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी की वोटें देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के मतदाता अगले साल मोदी के लिए बड़ी संख्या में वोट करेंगे। क्या वे 2026 में मुझे वोट देंगे, यह एक और पहलू है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। ऐसा लिंक ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।